अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई एम हकीम कैरोग्राफी। वेलकम टू माय चैनल। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं हकीम तैयब रफ़ीक और आज मैं आपको बताऊंगा कि जैतून के तेल से किस तरह मर्दाना उज़वों को मोटा, ताज़ा और लंबा करने का ऑयल बनाया जा सकता है, और जिसके इस्तेमाल से मुसलसल इस्तेमाल से इतना फ़ायदा होता है कि मर्दाना ताकत में इजाफे के साथ साथ उज़वे ख़ास का साइज़ भी बढ़ जाता है। कम अज़ कम 6 सेंटीमीटर से लेकर तकरीबन 1 इंच तक का इजाफा हो सकता है। अगर आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करें तो इससे मर्दाना कमज़ोरी भी नहीं होने पाती और तबीयत सही ताकतवर रह जाती है। तो इसको मैं आपको इसके बनाने का तरीका बताता हूँ कि इसको कैसे बनाना है, और बाद में मैं इसके इस्तेमाल का तरीका आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले इसके जो बनाने के लिए हमें अज्जा चाहिए होते हैं वो आपको बताता हूँ। सबसे पहले जो जूस चाहिए वो है जैतून का तेल होता है। जैतून का तेल तकरीबन हमें एक टाइम में 100 ml की बोतल चाहिए। 100 ml अगर जैतून का तेल हो तो उसके अंदर आपने तकरीबन 80 मिलीग्राम ये वाली बूटी डालनी है। इसकी शक्ल दालचीनी से मिलती है लेकिन ये है और चीज़, ये है तेंज बूटी। तेंज बूटी आपने इसमें डालनी है और इसको अच्छी तरह बारीक कर लें। बारीक करने के बाद आप इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही जो दूसरी चीज़ है ये मगज़ बादाम है। मगज़ बादाम मिस्री, और इसके साथ तीसरा जूस मगज़ खशखाश है। और एक और जूस जो इसमें आपने इजाफ़ा करना है वो है स्याह तिल। अब इन सारों को आप कंपाउंड मरकब बना लें, बारीक करके सफ़ूफ बना लें और इसको किसी शीशे के जार में महफूज रखें और नमी से इसको बचाना है। किसी छाँव वाली जगह में रखें, फ्रिज में भी रख सकते हैं, लेकिन इसमें जो आपने इस्तेमाल करने के लिए जब इसको निकालना है तो किसी खुश्क चम्मच का इस्तेमाल करना है। गीले चम्मच से ये सारा नुस्खा ख़राब हो सकता है और इसका असर भी ख़त्म हो सकता है। तो मैं नाज़रीन आपको ऐसा नुस्खा बताता हूँ जो इस्तेमाल में आसान और आसानी से मैसर आ जाने वाला हो और जिसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी ना हो। इसके किसी किस्म के कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है और ये महफूज है, सेफ़ है और इसको बारहा आजमाया जा चुका है और ये अपनी कसौटी पे परख पे पूरा उतरा है। और इसलिए मैंने ये नुस्खा अब आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके इस्तेमाल से न सिर्फ नौजवान बल्कि बुज़ुर्ग हजरात भी फ़ायदा उठा सकते हैं। कोई कोलेस्ट्रॉल वगैरह का इसके इस्तेमाल से मसला नहीं होता और सारी तबीयत ठीक रहती है, मजबूत रहती है। तो इसको बनाने का तरीका इस तरह है कि ये जो मगज़ बादाम है इसमें इसको और खशखाश के मगज़ को और इसी के साथ जो तीसरा जूज़ है तिल, इनको अच्छी तरह बारीक करके सफ़ूफ बनाने के बाद आप इसमें मिश्री मिला लें। अगर शुगर है तो मिश्री ना मिलाएं। अब इसको रोज़ाना दिन में 3 या 4 खुराकों में तकसीम कर सकते हैं, जो एक टाइम में भी इस्तेमाल मुसलसल किया जा सकता है। अगर एक टाइम इस्तेमाल करेंगे तो इसके 4 चम्मच 1 गिलास नीम गर्म दूध में मिला के रोज़ाना पिएँ। और अगर इसको आपने उन बच्चों को इस्तेमाल कराना है जो थोड़ी सी वीकनेस का शिकार हैं, वो दिन में 2 बार इस्तेमाल कर लें। ख़ास तौर पे जो अनमेरिड लड़के होते हैं और गलत कारियों की वजह से कमज़ोरी का शिकार हो जाते हैं, उनके लिए ये नुस्खा बहुत मुफीद और मौसर है। आप इसको मुसलसल इस्तेमाल करा सकते हैं। ख़ास तौर पे गर्मी सर्दी ये दोनों मौसमों में इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका जो ये जो तिला बनेगा मर्दाना वज़ू पे लगाने के लिए, उसके लगाने का तरीका ये है कि आप मिसाल के तौर पे ये जो आपकी ये जो नफ्स की बॉडी है इसके ऊपर ये सारा आपने लेप कर देना है। लेप करने के बाद आपने इस पर पान का पत्ता बांध देना है और सुबह इसको आप खोल लें और कपड़े से पूंछने के बाद वॉश कर सकते हैं। अब आपने इसको हल्के हाथों से जब इसको लगाना है, हल्के हाथों से नरम नरम इसको मालिश करनी है। सख्त हाथों से नहीं करनी, कहीं इंतशार ना हो जाए और तनाव पैदा हो गया तो फिर जज्बात पे कंट्रोल रखना मुश्किल हो जाता है। तो नाज़रीन, इसको इस्तेमाल करने के बाद आप पानी